हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर आईटी क्लास। अभी तक हम लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 कवर करा जो था कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम लोग यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, वो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब ये सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, या हम इसके अंदर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट आवर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर एज पर द सिचुएशन। मतलब हम अपने इमोशंस या अपना बिहेवियर हम कैसे कंट्रोल करें एक किसी भी सिचुएशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन, बहुत वियर्ड सिचुएशन आ गई है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो या कैसे नहीं करते हो, उस चीज को आपका वो सेल्फ मैनेजमेंट बोला जाएगा। कि आप फटाफट से रिएक्ट कर देते हो या लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो या किसी चीज को समझदारी से डील करते हो, वो चीज़ें हमारी सेल्फ मैनेजमेंट कहलाती हैं। ठीक, तो हम ये आज इसका फर्स्ट सेशन कवर कर रहे हैं और होपफुली सेकंड सेशन भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सेशन है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, तो हम इसका पढ़ते हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल of better withstanding stressful situations। मतलब हम अपने आप को कैसे होल्ड करके रख सकते हैं किसी कोई भी वियर्ड सिचुएशन में भी, उसे बोला जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, ओकेजनल स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। अब हम कितना ही कहें, मान लीजिए कोई टेंशन में हमें नजर आता है, हम कहते हैं नहीं नहीं टेंशन मत लो। अब हम कह तो देते हैं, बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम टेंशन ना लें? तो ये कहना तो आसान है एक को कि भाई टेंशन मत लो, बट ये अराइज खुद ही हो जाती है ना। तो स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। मतलब जो आपका स्ट्रेस है वो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, और एक इमोशनल या आपको कोई टेंशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड दे हेल्प अस स्ट्रेच आवरसेल्फ टू न्यू लेवल। छोटा मोटा कोई स्ट्रेस है और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, मतलब मान लीजिए आपकी पढ़ाई, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और आपने कहा, थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो गई कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन आपने उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया कि मैं ना फ़ोन ज़्यादा चलाऊंगा, ना अपने फ्रेंड से बात करूंगा, मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप स्ट्रेस ले रहे हो लेकिन पढ़ाई का ले रहे हो और वो पॉजिटिव वे में ले रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड, है ना। आपको एक ये न्यू लेवल तक पहुंचा देगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है अनमैनेज्ड स्ट्रेस leads to anxiety and sorrow resulting in ill status of mental and physical health। बट अगर आपने उसी स्ट्रेस को एक गलत अलग फॉर्म में ले लिया या आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने स्ट्रेस को, तो वो आपको एक एंग्जाइटी लेवल पे चला जाएगा, एक डिप्रेशन लेवल पर मतलब ले जाएगा, है ना। डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन आप लोग सुन रहे होंगे आजकल, तो एक उस लेवल पे चला जाएगा। तो हमें अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है पार्ट वो है स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स कैन हैव फॉलोइंग ओरिजिन्स। कि भाई स्ट्रेस के ये सोर्सेज हो सकते हैं हमारे, जैसे मेंटल हेल्थ हो सकती है ना। जैसे अभी हमने एग्जामिनेशन का एक आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई आपका एग्जाम है तो आप एक प्रेशर ले रहे हो मेंटल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशन, डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स। भाई आपको लगता है अरे मुझे अपना असाइनमेंट कल तक देना था, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप प्रेशर ले सकते हो उस चीज़ का, है ना, या एग्जामिनेशन का प्रेशर ले सकते हो। अब है हमारा फिजिकल। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, मे बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस ऑफ देयर लुक्स एंड हैव टू कोप अप विद द हार्मोनल चेंजेस। इश्यूज रिलेटेड टू जनरल well-being and health of an individual can lead to low self-esteem and cause stress। अब अगर एक ऐसी एज होती है जो एक बढ़ती हुई उम्र है, जैसे आप लोगों की है, तो आप लोग क्या है, हम लोग क्या है, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँगा या मैं कैसे दिख रही होंगी दूसरे के सामने, या ये चीज़। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये फिजिकल स्ट्रेस कॉज करता है स्टूडेंट्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा सोशल discard among family members, peer pressure for doing things which kids will generally avoid, maintaining balance in relationships among friends, status show off may lead to stress at times। अब सोशल स्ट्रेस क्या है,
आप जैसे भाई हम लोग जहाँ रह रहे हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमें वहाँ पे शो ऑफ भी करना होता है या हम दूसरे को अपना स्टेटस भी दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो शो मतलब वो सोशल स्ट्रेस में आती हैं, जो कि हम ये प्रेशर ले लेते हैं कि अब हम सामने वाले को क्या दिखाएं या कैसे वो करें, ये चीज़ें सोशल स्ट्रेस में आती है। फाइनेंशियल यंगस्टर्स में हैव एस्पिरेशन फाइनेंशियल स्ट्रेस, दिस में ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंस एस्पिरेशन स्ट्रेस में। अब अगर आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हो, तो अभी तक तो आप अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते हो, है ना, लेकिन अब जब थोड़ा आप बड़े हो जाओगे या 12th कर लोगे या ग्रेजुएशन कर लोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं पैसे नहीं मुझे मांगने चाहिए, मुझे अपना पैसा खुद कमाना चाहिए ताकि मैं उसे अपनी मर्जी से उड़ा सकूं, मतलब खर्च कर सकूं, कोई हमें टोकने रोकने वाला ना हो, है ना। तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लेते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट का? इम्प्रूव मूड ठीक करता है, बूस्ट इम्यून बूस्ट करता है आपका, promotes longevity, leads to burst of physical strength which is vital for goal achievement। और आपका जो अगर आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो तो आपका एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मिलती है, जो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब बहुत अच्छा है। जैसे कई बार ऐसा ना, तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ते पढ़ते बहुत हमें हैवीनेस सा फील हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, बुक्स बंद करते हैं, थोड़ा उठते हैं, थोड़ा टहलते हैं, कुछ चाय या कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं अपना, वापस से आके पढ़ने बैठते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा समझ में आता है। तो वो क्या है कि हम दोबारा से बूस्टअप हो जाते हैं, दोबारा से हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट ऑफ टास्क एकम्प्लिशमेंट, भाई अपना टास्क कंप्लीट करने का भी एक वो रहता है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमारे अंदर की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस की इंक्रीज करता है अगर हम मतलब स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं अपना। तो प्रिवेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये भी नहीं होती, मतलब जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन में कुछ भी हम कोई ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो या कुछ हो रहे हैं, तो हमारा वो चीज़ भी इम्प्रूव होता है। ठीक, अब हम आते हैं हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर, कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो है वो टेक्निक्स क्या हैं। तो स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट वेयर वन साइड डजंट फिट ऑल, व्हाट स्ट्रेस वन पर्सन में नॉट स्ट्रेस अदर्स एट ऑल। फिजिकल साइन क्या है? ब्रेथलेस होना, मुंह सूख जाना, ड्राई माउथ हो जाना, इनडाइजेशन, एसिडिटी, है ना, ये सारी, कोल्ड हो गया, मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ गए एकदम से, तो ये सब हमारे मतलब ये फिजिकली हमें स्ट्रेस दिखाता है। जैसे कई बार नहीं होता, आपका वाइवा है और आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और भाई बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आपने तो पूरा ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, तो वो चीज़ क्या होती है, वो आपका फिजिकल स्ट्रेस होता है। ठीक, एट मेंटल लेवल पे भी क्या, आपको एंजाइटी होगी, मूड आपका अपसेट हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। होता है ना कई बार ऐसा कि नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ, या फ्रस्ट्रेशन हम निकाल देते हैं किसी पर भी, फालतू में चिल्ला देते हैं अपनी मदर पे या कुछ, तो ये सारी, या गिल्ट हो रहा है हमें किसी चीज़ का, या कोई इनसिक्योरिटी लग रही है, किसी बात का कुछ डर लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो जाए, तो ये सब क्या है, हमारा मेंटल लेवल। जैसे कि आजकल मान लीजिए कोरोना पीरियड चल रहा है, तो हर किसी के मन में, मतलब स्टार्टिंग का लॉकडाउन तो सबने एंजॉय किया होपफुली कि ये करो वो करो, बट जब ये चीज़ एक लंबी खिंच गई और अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या पहले जैसे हमारी लाइफ वापस नहीं आ रही है, तो हम एक अजीब से हमें इनसिक्योरिटी होने लगी है, या एक मतलब बहुत डिप्रेशन से में आ रहे हैं लोग, जो कि आना नहीं चाहिए। आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज एड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम ये क्या क्या ऐसा एक्टिविटी करें जो कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो दूर हो। फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्किपिंग करें, या कुछ भी करें, कोई भी स्पोर्ट्स में हम करें, तो हमारा वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो ये एक हेल्प करेगा। योग करें, मतलब ये तो हमारे हिंदू साइकोलॉजी में मतलब फिलॉसफी में है ही कि हमारा रिड्यूस करता है ये स्ट्रेस, जो इसके पॉस्चर्स हैं या कुछ है, हमें मेंटली बड़ा काम करता है। मेडिटेशन, हम ध्यान लगाएं, तो ध्यान लगाने में क्या होगा कि हमारा जो मतलब ओवरऑल जो माइंड में एक भर गया है वो फ्री होंगे हम ना, मतलब कामनेस आएगी हमारे अंदर, तो वो क्या है, मेडिटेशन है। अब छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हों, मतलब जैसे कि हम मूवी देखने जाएं, या कुछ गेम्स खेल लें, या कुछ भी डांस कर लें, या कहीं सॉन्ग गा लें, या कोई छोटी छोटी पार्टी कर लें, ये सब कर सकते हैं। गोइंग ऑन वेकेशंस, हम छुट्टियों में जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। टेकिंग नेचर वॉक, हम रोड्स मतलब रिवर के पास घूम सकते हैं, या कहीं भी विलेज जा सकते हैं, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम गार्डन में घूम सकते हैं, ताकि हम नेचर के काफ़ी पास रहें।
वो चीज़ भी हमारे को स्ट्रेस फ्री करता है। क्लियर? तो ये आपका सेशन ये वाला था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड यूनिट लेते हैं।